तुम्हारे हाथ खून से रंगे, वो दाग तो मैं नहीं हटा सकती। जज साहब, ये रहे अवंतिका के नकली फिंगरप्रिंट। लाइए अपने फिंगरप्रिंट्स दीजिए। अब क्या सोच रही हो? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? डर लग रहा है? ये फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए तो अवंतिका से सिमोनिका बनना पड़ेगा। फिंगरप्रिंट्स दो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर इस अवंतिका की फिंगरप्रिंट सिमोनिका से मैच कर रही हैं, तो वो फिंगरप्रिंट्स किसकी थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में थी? मतलब किसी ने फिंगरप्रिंट्स की अदला बदली की है। लेकिन उसके बारे में आपको कोई सवाल नहीं पूछने। मेरे पास एक और सबूत है। जज साहब, ये सिमोनिका का कन्फेशन है, जिसमें ये खुद बोल रही है कि ये सिमोनिका है। इसको टीवी से कनेक्ट करो। मोनिका, अरे बड़ी शातिर निकली तो तेरा हर मुश्किल में साथ दिया मैंने, हर पासे का हिस्सा बना तेरे में। जब पुलिस ने मैंने पकड़ा तो ने मैंने साइड कर दिया। अरे अपने आप भाग के आया हूँ मैं, एक बार तुम्हें छुड़ाने की कोशिश भी ना करी मैंने। मेरी बात पुलिस पीछे लगी है मेरी। तू यहाँ बाहर रहकर ऐश्वर्या आपकी जिंदगी जी रही है। अरे तन्ने तो मैं छोड़ूंगा ना। नहीं, शांत हो जाओ और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। फिलहाल मुझे अवंतिका बने रहने दो। मैं सिर्फ उस अभिषेक प्रेम मेहरा को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार बस मेरा बदला पूरा हो जाए। उसके बाद जहाँ तुम होगे, जिस हाल में होगे, मैं तुम्हें वहां से बाहर निकाल लूंगी। आई प्रॉमिस। जज साहब, इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए मैं पुलिस स्टेशन भी गई। इंस्पेक्टर वीर प्रताप सिंह से मिली, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि ये सिमोनिका है। इसका सारा नाटक खत्म करना था मुझे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप जानते हैं कि ये बिल्कुल बेकसूर है। मैं समझ सकती हूँ कि संग्राम को 2-3 घंटों के लिए छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बट आई एम श्योर वो मेरा साथ देगा, क्योंकि सिमोनिका ने उसे भी धोखा दिया है। क्यों देगा सच का साथ, या फिर उस झूठी औरत का? अरे इंस्पेक्टर, मेरे सीने में भी दिल है, तभी तो दिल वाला बन के यहाँ तक आ गया। अब तो ये दिल सच का ही साथ देगा। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। सर, ये झूठ बोल रही है। ये लड़की मैं नहीं हूँ। ये सिमोनिका है। सर, ये कोर्ट को गुमराह कर रही है। ये झूठ बोल रही है। तो गुमराह नहीं हुई ना? तुम्हें पता है ना तुम सिमोनिका हो या अवंतिका? हाँ, वैसे मैं अवंतिका हूँ। रिलैक्स, अभी पता चल जाएगा कि तुम सिमोनिका हो या अवंतिका। जज साहब, इसे सिमोनिका साबित करने के लिए ये मेरा आखिरी प्रूफ है। इसको टीवी से कनेक्ट करो। जो पिछले 7 दिन से तुम प्रूफ करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें 7 सेकंड में बता देती हूँ। मैं सिमोनिका हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, जान से मार डालूंगी। मैं सिमोनिका हूँ। सिमोनिका, पकड़ो उसे। ऑर्डर ऑर्डर।
इसे अरेस्ट कर लो। मैं अपना बदला लेने आई हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। I will kill you। I will kill you। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, सुना तुझे, छोड़ूंगी नहीं। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है पूरब। मैं लेकिन तुम चुप रहो, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। अब से तुम्हें सब कुछ बदलना होगा, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा शेड्यूल, सब कुछ दिशा के हिसाब से होना चाहिए। पर हुआ क्या है? मैं उससे बात कर रही हूँ ना। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ पूछ रहा इसे पूछने दीजिए। प्लीज बताइए ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गए हो, तुम्हें खुद को बदलना होगा। ऐसे नहीं चलेगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा, दिशा का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम पापा बनने वाले हो। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अरे तुम उसे क्यों बोल रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। आपको समझ में नहीं आ रहा, दिशा माँ बनने वाली है। तो हमें पता लगाना होगा कि ये हुआ कैसे। आप समझ नहीं गए ना, आप ताऊ बनने वाले हैं। अरे वो इसलिए ना क्योंकि पूरब जो करता है मेरे लिए करता है, वरना इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेकसूर है। लेकिन मैं चलिया जैसे हमारे घर में बंटी और बबली दो बच्चे हैं ना, ऐसे ही हमारे घर में एक और छोटा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है, छोटा, और जिसके पूरे पापा बनेंगे और तुम बनोगे ताऊ। ओ जी, फिर तो होनी है बल्ले बल्ले। अब तो पूरा दिशा ऊपर और बाकी सब थल्ले थल्ले। पर गलत है ना ये? हाँ? और नहीं तो क्या, छोटा है मुझसे, मेरे बाद में शादी हुई है इसकी, खुशियां पहले कैसे मना लेगा ये? एक बार फिर से परदादी बनाने का थैंक यू वेरी मच दिशा। ओए तू, ओ शर्म कर, तुझसे छोटा है ये। हाँ तो अब क्या चाहती है आप? मेरे छोटे पोते ने मुझे परदादी बनाया है। दादी, इतनी बड़ी खुशी दी है ना पूरब ने, इस बात पे हमें पार्टी तो मनानी चाहिए ना। हाँ हाँ। अरे लेकिन दी, हाँ दी, पार्टी की क्या जरूरत है? I mean, वैसे भी दी, कहते हैं ना 3 महीने तक इस बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है ना, उसका इंतजाम है मेरे पास, बोल देंगे सबसे कि मेरे छूटने की पार्टी है। हाँ भाई, पार्टी तो बनती है। देखो अभी अकेले थोड़ी आया, अभी अपने साथ में होने वाले भतीजे या फिर भतीजी उनको साथ में लेके आया है, पार्टी तो होगी। दिल होता है ना, ये सबसे बड़ा मैग्नेट होता है जो रिश्तों को अपनी तरफ खींचता है, रिश्ते बनाता है। और मैंने कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। प्यार करना आता ही नहीं मुझे तनु। जहाँ दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाया, पैसों के पीछे भागती रही, लेकिन पूरब नाम का खजाना खो दिया मैंने। जोर जोर से चीख के रोने का मन कर रहा है, लेकिन रोना भी नहीं आ रहा है। ऐसी हालत हो गई है मेरी। आलिया, मत करो यार तनु, मत कर। कोई झूठी तसल्ली मत देना, कुछ मत कहना। मैंने तुम्हें देखा है वो लाइफ जीते हुए, एंड ट्रस्ट मी एज अ फ्रेंड इट हर्ट्स। और जो लाइफ तुमने जी है मैं नहीं चाहती वो जीना यार तनु, मैं नहीं चाहती। ठीक है तो फिर अगर हमारे रोने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तो रो के क्या फायदा। झूठी से लेकिन फेस पे स्माइल तो रखनी पड़ेगी ना। चलो अब स्माइल करो, शाम को पार्टी है, मूड चेंज करो अपना। दिशा बेटा, कहाँ थी तू? आपको कुछ काम था दादी? काम तो बहुत जरूरी है। इधर आ। ये क्या दादी? ये है नजर बट्टू। मतलब इसे बांधने से ना तो तुझे नजर लगेगी और ना ही तेरे होने वाले बच्चे को।
कितना ख्याल रखते हो आप मेरा दादी। तेरा ख्याल अब नहीं रखूंगी तो कब रखूंगी? All right, thank you. Thank you. कुछ नोटिस किया तुमने? क्या? नहीं किया? नहीं। फिर रहने दो ना। नहीं बोली ना। कल तक जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि मैं मर्डर हूँ, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वही लोग हाथ पकड़कर आज मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं। अब वो खत्म हो गया, वो दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। गेस्ट आए हुए हैं और आप ऐसे मतलब जाने दीजिए ना मुझे प्लीज, मैं जाऊं? रुकूंगा तो रुक जाओगे, पर अब तो रुकना तो पड़ेगा ही। रो क्यों रही हो? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो तो रही हो तुम। अरे मैं कहाँ रो रही हूँ? अरे रो तो रही हो तुम। रो तो रही हूँ मैं। रो रही हो तो क्या मैं हूँ ना यहाँ पर? सब ठीक हो जाएगा। बस ऐसे ही हंसते रहो और साथ साथ रहो। जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम दोनों को ऐसे ही देखना चाहती हूँ। बस कोई बुरा साया तुम्हारी जिंदगी में आए ही बस। यार दादी, आप कुछ भी बातें करती रहती हो। कितनी बार कहा है आपसे कि ये सब बातें मत किया करो? अभी तो आपको आपके पोतों को भी तो खिलाना है। क्या मतलब घर में जो बच्चे हैं, बंटी बबली, उसे खिलाना है, गोदी में बड़ा करना है। बड़े होंगे कि नहीं होंगे? और उसके बाद 4 धाम की यात्रा करनी है आपको, वर्ल्ड टूर करना है, और आपका फेवरेट वो एम्स्टर्डम वाला। ओए, दुनिया देख के, दुनिया घूम के मुझे क्या करना है? हा? क्या लेना देना मुझे ऐसी दुनिया से? और मेरी सारी दुनिया तो तुम हो, तुम दोनों। मुझे यही चाहिए और कुछ। किसका फोन आ गया अभी? किसका फोन है? वीर प्रताप। तुम एक सेकंड यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके? और ये पूरा जूस खत्म करना। ओके? ओके। व्हाट? हाँ पूरब, लेडी कांस्टेबल के पिस्टल लेके भाग गई वो। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैंने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है और कुछ पुलिस वाले तेरे घर के आसपास भी लगा दिए। थोड़ा चौकन्ना रहना। श्योर। कहा था ना तुझे, दिशा का साथ मत छोड़ना। और ये श्योर तुम्हें होना चाहिए इस बात का कि दिशा ठीक है, और ये ऑफिस के कॉल्स ना आज से बिल्कुल बंद। अरे ऐसे क्या देख रहा है? सही तो बोल रही है। देख, आज के बाद जो भी काम होगा ना, उसे मैं देख लूंगा, तू बस दिशा को देखना। और आज के बाद तू सिर्फ मेरा फोन उठेगा। ओके? अभी ये कॉल। अरे मैंने कहा ना, मैं संभाल लूंगा। पूरे 2 मिनट तुमने दिशा को अकेला छोड़ा है। वो अरे देख, अब जब तक कोई अर्जेंसी ना हो ना, तू दिशा के पास ही रहना। अरे आप दोनों मेरी बात तो सुनिए।
ये कॉल ऑफिस से नहीं था, पुलिस स्टेशन से था। वीर प्रताप था फोन पे, कह रहा था कि मोनिका भाग गई है। वो लोग उसे मुंबई से पूना ले जा रहे थे और रास्ते में वो लेडी कांस्टेबल का रिवॉल्वर लेकर भाग गई। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वीर प्रताप ने शहर में नाकाबंदी कर दी है, हमारे घर के आसपास का एरिया भी सील कर दिया। वो यहाँ नहीं आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो कैसे भाग? दिया आप टेंशन मत लो। वो टेंशन कैसे नहीं लो पूरा? जो पुलिस कस्टडी से भाग सकती है वो कुछ भी कर सकती है। क्या वो हमें कुछ नहीं कर सकती। नहीं, वो सिमोनिका है, वो जरूर इस घर के साथ कुछ। अब वो सिर्फ हमारी दुश्मन नहीं है, वो पुलिस की भी दुश्मन है। वो अगर घर के आसपास भी आई ना तो पुलिस उसे पकड़ लेंगे। अब तुम टेंशन क्यों ले रही? दिशा ने तुम्हारा ये चेहरा देख लिया तो वो भी टेंशन ले लेगी। कम ऑन नाउ गाइस, चीयर अप। ये कैसा नाम है? अभिज्ञान। बकवास। अरे अच्छा तो है ना, क्या अभिज्ञान? अच्छा, एक तरफ मंगलयान, दूसरी तरफ अभिज्ञान। कोई विमान है क्या? सुनो 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 मेरे बच्चों, बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ आपसे। अरे ददाई रे ददाई। क्या हुआ? क्या हो गया? मतलब दादी स्टेज पर तो मैं बचपन से इनके साथ बड़ा हुआ। दादी नहीं, मम्मी है ये। स्टेज पर जाती देखना खिंचाई शुरू कर देगी मेरी। क्यों? वो तुसी दोनों जरा आओ इधर। कहते हैं दुख हो या सुख हो बांट लेना चाहिए जरूर, क्योंकि दुखों को बांटने से दुख कम हो जाते हैं और सुख बांटने से सुख दुगना हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ अपना सुख यानी अपनी आने वाली एक खुशी बांटते हैं। भाभी। अरे बेटा कुछ नहीं, ये सब अपने ही तो हैं, ये हमारी खुशी में शामिल होने आए हैं, तो इनसे क्या छुपाना। अरे बता लेने देना। हाँ तो मैं कह रही थी, मेरी ये छोटी बहू पूरब की पत्नी माँ बनने वाली है। अरे वाह वाह, बच गए। और तुम दोनों और ये दोनों अभी और प्रज्ञा माँ बाप बनने की तैयारी कर रहे हैं। आज का दिन ही खलूस है। आलिया पूरब के होने वाले बच्चे से परेशान है और मैं इनकी नई दुनिया बसने की प्लानिंग से। दादी ये क्या बदमाशी कर रही हैं आप? वैसे एक बात कहूं, ये बात तो प्रज्ञा को भी नहीं पता थी जो आप बता रही। Excuse me? So sorry. Sorry. क्लीन कर देंगे, रॉबिन बहादुर क्लीन कर देंगे, कोई बात नहीं। वहाँ ऊपर मुझे कोई देखेगा भी नहीं और अभी को शूट करना वहां से बहुत आसान होगा। सिमोनिका, ये सिमोनिका थी, मेरा भ्रम नहीं हो सकता। उसकी आंखें
पूरब जी, नहीं, पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। मोनिका, कहाँ चली? ताई जी, क्या हुआ दिशा? नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ हमसे। अरे ये दिशा से भाग के कहाँ चली गई? अभी तो ठीक है। अभी क्या? छोड़ मोनिका, पूरा सिमोनिका पकड़ उसे। दिशा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। उधर देखिए, आप उसको देखिए। बस बेटा, अब नीचे रख पैर जरा। आराम से। आराम से? क्या आराम से? गिरे हुए को संभालने का नाटक कर रही हो, जिसे गिराया भी खुद तुमने। और आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? I'm sorry, आप सब लोगों ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है ताकि इसकी हरकतें ना देख सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। नहीं कर सकती हूँ मैं ऐसे, और ना ही अपने भाई को इस हालत में देख सकती हूँ। और प्रज्ञा, तुम बोला था ना उस दिन कि ये महान बनने का, देवी बनने का नाटक बंद कर दो। सब ऑलरेडी इतना सफर कर रहे हैं, ये घर कोई घर नहीं रहा है, एक मकान बन के रह गया जहाँ ना रिश्ते हैं, ना रिश्तों को निभाने की कोई उम्मीद बाकी। आलिया, एग्जैक्टली आलिया, आपकी बहन आलिया। एक नाम सुनने के लिए मैं महीनों तरस गई, लेकिन इसकी वजह से आप तो ये नाम लेना ही भूल गए भाई। आई लव यू। आपको कभी भी मैं इस हालत में देख नहीं सकती। आप समझते क्यों नहीं? आपको जब चोट लगती है तो, और ये पहले चोट देती, उस पे मलहम भी लगाती है, और फिर आप सब लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। आज तक बस यही चलता आ रहा है, लेकिन अब नहीं यार, बस। और कब तक? आलिया चुप हो जाओ। नहीं भाई, बोलूंगी मैं। आज मैं चुप नहीं होंगी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, और आप समझते क्यों नहीं है कि आपकी जो हालत होती है, बार बार होती है, सब इस प्रज्ञा की वजह से होती है। सिमोनिका को इस घर में कौन लेकर आया? आप लोगों को नजर नहीं आता है, उस सिमोनिका को इस घर में ये प्रज्ञा लेकर आई थी। और दादी, आप हर वक्त इसके गुणगान गाती रहती है ना, ये इस घर की तुलसी है, इस घर की सरस्वती है, लक्ष्मी है। अरे ये इस घर की लगी हुई कोई तुलसी नहीं है, इस घर की मुसीबत की जड़ है ये। चुप कर, जो मुंह में आया बोलती जा रही है तू। नहीं दादी, नहीं चुप होंगी। आप लोगों ने इसके लिए कोई हद नहीं रखी है, लेकिन आज मेरे बर्दाश्त की हर हद पार हो चुकी। क्या बर्दाश्त किया है तूने, और इसने किया क्या है?
तुझे तो इसकी गलतियां नजर आती हैं, पर मुझे इसका एक एक बलिदान याद है। इसी ने अभी को और हम सब को, इस घर को हर मुसीबत से निकाला है। अरे मुसीबत में डाला भी तो इसने है। ऑलराइट, ओके, बाय। क्या कॉफी बनाती हो तुम? क्या क्या डालती हो इसमें? तुम्हारी तरह कॉफी कोई बना ही नहीं सकता। वाओ। ये तारीफ वारीफ छोड़िए, मुझे पहले ये बताइए हम लोग इस घर में क्यों आए? वो वीर प्रताप सिंह ने कहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सिमोनिका ने जो कुछ भी किया उसके बाद हमें किसी सेफ हाउस में ही रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। एक बार ये सिमोनिका का चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसके बाद मैं अपने नए गाने पर काम शुरू करूंगा। अच्छा, कौन सा? वही भिग्या वाला। हेलो हेलो, हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ओके। देखो मैं एक दिन के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम या घर में से कोई भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तुम बस इसी तरह सर हिलाते रहती हो, मानती कुछ नहीं हो। तुम प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, मत करो। अगर तुम प्रॉमिस नहीं दोगी तो मैं ये ट्रिप ही कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं, मैं करती हूँ ना प्रॉमिस। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ना मैं कहीं बाहर जाऊंगी ना किसी और को बाहर जाने दूंगी। ऐसे नहीं, तुम ये बोलो कि मैं सिमोनिका का पीछा नहीं करूंगी। अच्छा बाबा, मैं सिमोनिका का पीछा नहीं करूंगी, उसका फोन नहीं उठाऊंगी, इनफैक्ट भूल ही गई कि सिमोनिका है कौन। वेरी गुड। अब तुमने एक प्रॉमिस दे ही दिया है तो दूसरा वाला प्रॉमिस भी दे दो। कौन सा? क्या आते ही अभिज्ञा वाले गाने पर काम शुरू कर देंगे हम दोनों। ये प्रॉमिस कैंसिल। अरे चलो ना। अरे अभी चलना यार, देर हो जाएगी। हाँ चलते हैं, चल। ये मैं बस गया वही है। अच्छा नहीं, हम चलते हैं, बाय। चल। इस प्रज्ञा की वजह से मैंने और आलिया ने जो भुगता है ना, उसका हिसाब करने का टाइम आ गया। तुम निखिल को कैसे जानती हो? बात ये नहीं है कि कौन किसे जानता है, बात ये है कि कौन किसे क्या काम आ सकता है। इंटरेस्टिंग। सो टू द पॉइंट, तुम्हारे पति की मौत की जिम्मेदार प्रज्ञा है ना? हाँ। और मौत के बदले मौत चाहती हो तुम? बिल्कुल। तो अगर तुम्हारे पति की मौत की जिम्मेदार प्रज्ञा है तो तुम प्रज्ञा को मारो ना। अभी को इन सारी चीजों के बीच में क्यों ला रही हो? मेरी मानो तो अभी का पीछा छोड़ो और बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी प्रज्ञा को मारने में। लगता है बहुत पुराना रिश्ता है उस अभिषेक से तुम्हारा। बहुत पुराना, पर अब उसे नया बनाना चाहती हूँ। डील? साउंड्स गुड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।